हाय व्यूवर्स, वेलकम टू cannybook.com। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एजुकेशन साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है, उसका मीनिंग देखा था, उसका डेवलपमेंट देखा था, उसके जो विभिन्न स्टेजेस हैं, जो डिफरेंट टाइम्स है, उसमें उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था वो देखा था। फिर हमने पढ़े थे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जैसे संरचनावाद, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, ठीक है, ये थे हमारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। और स्कूल्स ऑफ एजुकेशन है वो अलग होते हैं, उसमें हमारा प्रकृतिवाद आता है, यथार्थवाद, ये आते हैं उसमें, ठीक है। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में और स्कूल ऑफ एजुकेशन में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना है? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया था। आज हम एजुकेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एजुकेशन क्या होती है, ठीक है। देखो, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हमारे लाइफ टाइम चलती रहती है, यानी जब हम बर्थ लेते तब से लेके और जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक हमारी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो चलती रहती है। यह जो बच्चा है उसके जो डेवलपमेंट है उसकी आधारशिला होती है। इसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा, न केवल मनुष्य की जो इनबिल्ट पावर है उसका विकास होता है, बल्कि उसकी जो ज्ञान है, उसकी नॉलेज है और उसके जो स्किल्स है उनमें भी परिवर्तन लाया जाता है, चेंज लाया जाता है। एजुकेशन है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से हुई है। एजुकेशन, उसकी उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? सबसे पहले एजुकेयर। एजुकेयर का मतलब है टू ब्रिंग अप, टू नरिश और रेज, यानी पालन पोषण करना। शिक्षा, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक का पालन पोषण एवं विकास किया जाता है, ठीक है। एजुकेयर में शिक्षा के द्वारा बालक का पालन पोषण और विकास किया जाता है। एजुसियर के अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ है टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट, यानी विकसित करना या बाहर निकालना। इसका मतलब है बच्चे के जो आंतरिक गुण हैं, यानी जो इनबिल्ट गुण हैं, उनका पूर्ण रूप से विकास करना और उनको बाहर निकालना। अब एजुकेटम क्या कहता है? एजुकेटम का मतलब है टू ट्रेन और द एक्ट ऑफ टीचिंग और लर्निंग, यानी पढ़ाने या सिखाने की क्रिया। इसका मतलब है बच्चे को शिक्षित करना और उसको ट्रेनिंग देना, ठीक है। ये हमारे एजुकेशन है वो लैटिन भाषा के इन तीनों शब्दों से निकली है। और ये इन तीनों शब्दों का क्या था? ये इन तीनों शब्दों का अर्थ था, मीनिंग था कि इनका अर्थ क्या होता है, यानी एजुकेयर, एजुसियर और एजुकेटम का अर्थ क्या होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कि शिक्षा है, एजुकेशन है, उसका मीनिंग क्या होता है, एनालिटिकल मीनिंग, यानी विश्लेषणात्मक अर्थ क्या होता है शिक्षा का। शिक्षा का एनालिटिकल मीनिंग, इसको हम बोल सकते हैं कि ये शिक्षा की जो विशेषताएं हैं, यानी जो फीचर्स हैं, इनको हम फीचर्स भी बोल सकते हैं कि एजुकेशन के फीचर्स क्या हैं या उसका मीनिंग ब्रॉड टर्म्स में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ है वो है शिक्षा जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में, यानी एजुकेशन एज द डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर्स। शिक्षा का मुख्य अर्थ होता है बालक के अंदर जो उसकी जन्मजात शक्तियां हैं उसका विकास करना। हर व्यक्ति के अंदर, हम सभी के अंदर अपनी कुछ अलग एबिलिटीज़ होती है, कुछ अलग पावर्स होती हैं, और शिक्षा का मेन मोटिव होता है कि उन पावर्स को बाहर निकालना, उन शक्तियों को बाहर निकालना, उनका डेवलपमेंट करना, ठीक है। सेकंड है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज ए सोशल प्रोसेस। इसमें शिक्षा का कार्य होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना है, तो शिक्षा के द्वारा हमें ये पता चलता है कि समाज में कैसे रहा जाता है और कैसे व्यवहार करना है हमें। शिक्षा ज्ञान प्रदान करने के एक साधन के रूप में, यानी एजुकेशन एज ए मीन्स ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज।
इसका मतलब है कि शिक्षा वह मीन्स है, वह साधन है जो सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है। किसी भी ज्ञान का आधार जो बेस होता है वो शिक्षा होती है, और ये जीवन भर चलने वाली एक प्रोसेस है। फोर्थ है शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसके अंदर है शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा न केवल बच्चे स्कूल में सीखते हैं, बल्कि उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी वे काम करते हैं, वे सभी उसकी शिक्षा माने जाते हैं और जो बच्चे के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। आपने वो तो सुना ही होगा कि अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। तो ऐसे ही शिक्षा है वो सिर्फ स्कूल में ही काम नहीं आती, बल्कि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है। फिफ्थ है शिक्षा व्यक्तिगत प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज एन इंडिविजुअल प्रोसेस। यानी अगर मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ, मैं कुछ टॉपिक है उसको क्लियर कर रही हूँ, मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, मैं कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो वो सिर्फ मुझे ही काम आएगा। मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस मेरे पड़ोसियों के काम नहीं आने वाले। ठीक है। यानी कोई भी बच्चा अपनी रुचि, योग्यता और अनुभव के आधार पर सीखता है। बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट होता है, बच्चा वही सीखता है। इस प्रक्रिया में केवल उन्हीं चीज़ों और बातों को महत्व दिया जाता है जो किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायक होते हैं। ठीक है। यानी अगर बच्चे को किसी चीज़ की नीड है तो वो वही बात तो सीखेगा। अगर किसी बच्चे को गेम में इंटरेस्ट है तो वो गेम में ही इंटरेस्ट लेगा, वो दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा। और अगर एक बच्चा गेम में इंटरेस्ट ले रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके जो भाई बहन हैं वो भी उसके गेम में इंटरेस्ट लेंगे। तो शिक्षा एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज ए बाइपोलर प्रोसेस। इसके अंतर्गत आता है कि शिक्षा एक बाइपोलर प्रोसेस है। यानी इसके एक छोर पर, ये देखो ये बीच में शिक्षा है, इसके एक पॉइंट पर छात्र यानी स्टूडेंट है और इसके दूसरे पॉइंट पर शिक्षक यानी टीचर है। इसमें ये दोनों ही इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो शिक्षक अकेला किनको पढ़ाएगा, और अगर शिक्षक नहीं होंगे, टीचर नहीं होंगे, तो स्टूडेंट्स है वो किससे सीखेंगे। यानी ये दोनों ही अपनी इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं। इस प्रोसेस में एक पढ़ाता है तो दूसरा पढ़ता है, एक मार्गदर्शन करता है तो दूसरा उसका अनुसरण करता है। ये द्विमुखी प्रक्रिया वाली कॉन्सेप्ट हमें किसने दी थी? ये हमें दी थी एडम्स ने। ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि ये अभी जो DSSB एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। ठीक है। शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया की कॉन्सेप्ट दी थी हमें एडम्स ने। सेवंथ है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। द्विमुखी प्रक्रिया बताया था एडम्स ने, और त्रिमुखी प्रक्रिया है ये किसने बताया है? ये बताया है जॉन डीवी ने। ठीक है। जॉन डीवी शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया मानते थे। यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, तो उसके अंदर समाज के जो गुण है वो भी होने चाहिए। यानी उसे जो एक सिटीज़न है, अच्छा सिटीज़न बनना चाहिए, उसे एक अच्छा सोशल एनिमल बनना चाहिए। इस सामाजिक वातावरण के अभाव में शिक्षा की कल्पना हम शिक्षा को देने के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो करिकुलम होगा ना, पाठ्यक्रम होगा, उसका निर्माण जब हम अपना करिकुलम बनाते हैं तो वो हम समाज की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार ही बनाते हैं। तो जॉन डीवी ने जो त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है, तो इसने उसका तीसरा पॉइंट क्या लिया है? सामाजिक वातावरण। यानी एक तो टीचर हो गया, एक छात्र हो गया, और तीसरा हो गया हमारा सामाजिक वातावरण। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया के रूप में। देखो, वास्तव में किसी भी विकास का आधार शिक्षा होती है। शिक्षा के विकास के कारण ही मनुष्य है वो एक अच्छा प्राणी बनता है। एक जो नेशन होता है उसके पास जितनी अच्छी उसकी एजुकेशन प्रोसेस होती है ना, एजुकेशन सिस्टम जितना अच्छा होगा ना,
वो नेशन उतनी तेज़ी से प्रोग्रेस करेगा, वो उतना ही डेवलपमेंट करेगा। किसी भी नेशन का डेवलपमेंट इस बात से पता लगाया जा सकता है कि उस नेशन की जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो कैसी हैं। ठीक है, तो शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया के रूप में भी अहम योगदान देती है। नेक्स्ट है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज ए डायनामिक प्रोसेस। इसका मतलब है कि जो एक मनुष्य होता है ना, उसके वर्तमान जीवन का आधार शिक्षा ही है और मनुष्य को भविष्य की ओर ले जाती है। ठीक है, जब व्यक्ति का जीवन एवं परिस्थितियाँ स्टेबल नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, तो शिक्षा कैसे उन्हें कांस्टेंट करना है, कैसे उन्हें स्टेबल करना है, ये सब हमें सिखाती है कि कोई भी मुसीबत आ जाए तो उस सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है। ये सभी बातें हमें शिक्षा ही सिखाती है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में भी अहम योगदान देती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ यानी नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। देखो, किसी भी चीज़ के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है नैरो मीनिंग, एक होता है ब्रॉड मीनिंग। ठीक है, नैरो मीनिंग में हम जो उसका मोटा मोटा जो उसकी बुकिश मीनिंग होता है ना, वो बताते हैं, और ब्रॉड कॉन्सेप्ट में हम उसका जहाँ तक भी वो जा सकता है वो बताते हैं। ठीक है, तो नैरो मीनिंग में क्या है कि शिक्षा के नैरो मीनिंग का संबंध केवल स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा से होता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें एक निश्चित प्लान, स्पेसिफिक प्लान के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक टाइम तक स्पेसिफिक जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उनके द्वारा स्पेसिफिक स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक टीचर्स के द्वारा स्पेसिफिक जो नॉलेज होती है वो प्रदान की जाती है। ठीक है, यानी जो शिक्षा केवल स्कूलों में दी जाती है ना, उसे ही हम एजुकेशन बोलते हैं। ये है हमारा एजुकेशन का नैरो मीनिंग। इस प्रकार की शिक्षा स्टूडेंट्स के स्कूल में एडमिशन लेने पर स्टार्ट होती है और उनके स्कूल छोड़ने पर समाप्त हो जाती है। यानी जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तब एजुकेशन स्टार्ट होती है, और जब आप 12th पास कर लेते हो या फिर अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हो तो ये एजुकेशन वहाँ ख़त्म हो जाती है। ये एजुकेशन का नैरो मीनिंग। ठीक है, अब इसका ब्रॉड मीनिंग क्या है, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का वाइडर मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कि शिक्षा आजीवन चलती रहती है, यानी संपूर्ण जीवन चलती रहती है। यह शिक्षा गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है, यानी लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ। ये इसका वाइडर मीनिंग। बालक केवल स्कूल में ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता, बल्कि वह अपने परिवार के जो उसकी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसका पीयर ग्रुप्स होता है और उसके रिलेटिव्स होते हैं, उनसे भी कुछ न कुछ सीखता रहता है और सीखने की प्रोसेस है वो चलती रहती है। ये है शिक्षा का वाइडर मीनिंग। नैरो मीनिंग में जो हम स्कूल में पढ़ते हैं सिर्फ वही शिक्षा है, और वाइडर मीनिंग में हम जब पैदा होते हैं, जब से लेके जब तक हम मरते हैं तब तक जो भी हम सीखते हैं वो शिक्षा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे शिक्षा के अंग एवं तत्व, यानी पार्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। यानी जो शिक्षा है वो किस पे डिपेंड होती है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसके पार्ट्स कौन से, उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है स्टूडेंट, छात्र। शिक्षार्थी यानी जो स्टूडेंट होते हैं वो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। जो स्टूडेंट होते हैं यानी उनको हम सीखने वाला भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स के अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो हम एजुकेशन को इमेजिन ही नहीं कर सकते। हम किसको पढ़ाएंगे अगर स्टूडेंट ही नहीं होंगे। तो अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी रुचि, योग्यता, जिसमें भी उसका इंटरेस्ट होता है उसके आधार पर सीखते हैं। इसलिए जो टीचर होते हैं ना, उनको छात्रों, स्टूडेंट्स को सिखाते समय उनकी जो रुचियाँ होती हैं, उनका इंटरेस्ट होता है, वे किस बात को याद करना चाहते हैं, किस चीज़ को सीखना चाहते हैं, इन सब का जो टीचर को ध्यान रखना चाहिए।
नेक्स्ट पार्ट है टीचर। अगर टीचर ही नहीं होगा तो स्टूडेंट है वो सीखेंगे किससे। इसलिए जो टीचर है उसका मुख्य काम होता है कि छात्रों के डेवलपमेंट में सहायता करना और उनका उचित मार्गदर्शन करना। जहाँ पे स्टूडेंट प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो उनको उचित गाइडेंस देना, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनका नैतिक विकास हो सके, सामाजिक विकास यानी उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक के गुण, मतलब जो टीचर होते हैं उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसका जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए, उसे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और वो जो टीचिंग मेथड होते हैं ना उसमें निपुण होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। मान लो छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं, लेकिन शिक्षक को यही नहीं पता कि छात्रों को पढ़ाना क्या है, तो यहाँ पे हमारी एजुकेशन नहीं हो पाएगी। तो एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें करिकुलम की भी आवश्यकता पड़ती है। करिकुलम के अंदर अध्यापक को यह पता रहता है कि उसे क्या पढ़ाना है, तथा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यह पता रहता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, यानी क्या सीखना है। वास्तव में ये जो करिकुलम है ये टीचर और स्टूडेंट के बीच एक कड़ी का काम करता है। ठीक है। इसके बाद है शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड्स। इसमें है शिक्षण तकनीकी एवं विधियाँ, जहाँ एक और इनसे जो समय और शक्ति की बचत होती है, यानी अगर हम टीचिंग मेथड का यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट्स है वो आसानी से ईज़िली समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें जो ये मेथड यूज़ करते हैं हम, ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होते हैं। ठीक है। इसमें बच्चे खेल खेल में ईज़िली आसानी से समझ सकते हैं, तो इससे हमारे समय की भी बचत होती है और हमारी शक्ति की भी बचत होती है, और दूसरी ओर इनसे जो टॉपिक है वो आसानी से क्लियर हो जाता है। तो जितने भी अध्यापक हैं उनको विभिन्न जो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग टेक्निक्स हैं, उनकी नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण शिक्षा का वह अंग है जिसमें जो स्टूडेंट और जो पर्सन, जो टीचर है वो समाज में रहकर ही अपना विकास करता है। देखो हमें पता है कि एजुकेशन है ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो समाज से अलग होकर हम बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते हैं। ठीक है। और स्कूल को तो हम वैसे ही सोसाइटी मानते हैं, सोसाइटी का एक छोटा रूप मानते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के संपर्क में आकर ही वह शिक्षा प्राप्त करता है। इसलिए सामाजिक वातावरण भी एजुकेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट की वीडियो में हम एजुकेशन के टाइप्स पढ़ेंगे कि एजुकेशन के टाइप कौन कौन से हैं, जैसे फॉर्मल एजुकेशन हो गई, इनफॉर्मल यानी औपचारिक, अनौपचारिक। ठीक है। और एजुकेशन के टॉपिक को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।